जी हाँ भाई साहब, वेलकम टू दी अनदर क्वेश्चन एंड डिस्कशन। राइट, आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ बेस इरोजन इन प्रॉफिट शिफ्टिंग। न्यू सिलेबस वालों के लिए, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए नहीं है, कृपया माफ कीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक उन्होंने दिया नहीं है, तो खुशी मनाइएगा। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग आपको क्या दिए हुए सर? कुछ आर्टिकल्स दिए हुए जहाँ पे बेप्स ने अपनी कुछ गाइडलाइंस दी है ताकि कंट्रीज इसे अपने डोमेस्टिक लॉ के अंदर में इनकॉर्पोरेट करे और टैक्स चोरी से बच जाए। याद आ रहा है? कुछ ऐसी गाइडलाइंस आपको दी हुई है। इनमें से दो क्वेश्चन आपको निकाले गए हैं। ये वही दो क्वेश्चन है जो आपके मॉड्यूल के अंदर में भी दिए हुए और यही दो क्वेश्चन अब तक के रखे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोगों ने भी कंसिडर किए हैं। व्हाट इज द मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट एंड ब्रांड मिसमैच? यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ब्रांड मिस्टेक, इट्स ब्रांच मिसमैच। सो इट्स ब्रांच मिसमैच, नॉट ब्रांड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन? दो सवाल है, मीनिंग भी पूछा है, डिफरेंस भी पूछा है। मीनिंग ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट एंड ब्रांच मिसमैच अरेंजमेंट। नाउ हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट इज बिकॉज ऑफ द लूप होल इन लॉ where the person do not pay the tax in India nor pay tax in any other foreign country. This is because of the loophole. तो loophole के कारण जो mismatch arise होता है उसे हम कहते हैं hybrid mismatch arrangement. अब branch mismatch क्या होता है? अकाउंटिंग mismatch के कारण होता है कि यहाँ पे आपने उसे एक्सपेंडिचर कंसिडर किया है लेकिन दूसरे कंट्री में उसे इनकम माना जा रहा है, या यहाँ आप उसे इनकम नहीं मान रहे पर दूसरे कंट्री में उसे इनकम माना जा रहा है। तो ब्रांच अकाउंटिंग करते वक्त जो मिसमैच आता है इसे हम कहते हैं ब्रांच मिसमैच अरेंजमेंट्स। यस, चेक कीजिएगा। द हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट is an arrangement that exploits a difference in the tax treatment of an entity or an instrument under the law of two or more tax jurisdiction to achieve double non-taxation. Branch mismatch arise where the ordinary rules for allocating the income and expenditure between the branch and the head office result in a portion of net income of the taxpayer escaping the charge to tax in both the branch and the residence. Unlike hybrid mismatch, which results from the conflict in the legal treatment of entities or instrument, branch mismatch are the result of difference in the way the branch and the head office accounts for the payment made by or to the branch. हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स अराइज ड्यू टू, हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट चार चीज़ों की वजह से आता है। डबल डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया होगा, मिसयूज किया होगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट का, पार्टिसिपेट इन द एग्जम्पशन रिजिम। सो क्रिएशन ऑफ टू डिडक्शंस फॉर सिंगल बोरोवल, सिंगल बोरोवल के लिए दो डिडक्शन आपने क्लेम कर लिए। जनरेशन ऑफ डिडक्शन विदाउट करस्पॉन्डिंग इनकम इंक्लूजन, आपने इनकम तो इनकम कंसिडर करी ही नहीं पर उससे रिलेटेड एक्सक्लूजन, मतलब आपने एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड क्लेम कर लिए। मिसयूज ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं था बट आपने उसको मिसयूज कर लिया। पार्टिसिपेशन इन द एग्जम्पशन रिजिम, यू आर नॉट द रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दैट अदर कंट्री बट यू आर टेकिंग द एग्जम्पशन, सो participative exemption regime. Specific country law allows that taxpayer to opt for the tax treatment of certain domestic and foreign entities may be hybrid mismatch arrangement. BEPS action plan number 2 gives recommendation to neutralize the effect of the hybrid mismatch arrangement which include general changes to the domestic law. बेप्स गाइडलाइन क्या करता है? आपको रिकमेंड करता है कि आपके डोमेस्टिक लॉ में क्या क्या चेंज करना चाहिए सो दैट आपका जो टैक्स चोरी हो रही है आपके कंट्री के अंदर में वो बच जाए। सो बेप्स विच इंक्लूड जनरल चेंजेस टू द डोमेस्टिक लॉ फॉलोड बाय अ सेट ऑफ डेडिकेटेड एंटी हाइब्रिड रूल्स. Treaty change are also recommended. In 2017 report includes specific recommendation for improvement to the domestic law intended to reduce the frequency of branch mismatch as well as target branch mismatch. क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं. What is the meaning of thin capitalization? वैसे इंडिया में ऑलरेडी थिन कैपिटलाइजेशन है. सेक्शन 94B जो तुम ट्रांसफर प्राइसिंग में पढ़ते हो दैट इज नथिंग बट थिन कैपिटलाइजेशन. थिन कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है? देख लॉजिकली पैसा अगर कंपनी को चाहिए तो दो रास्ते होते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेप्ट. अगर आप डेप्ट के ऊपर चल जाते हो तो ये कभी भी फायदेमंद होता है टैक्स के हिसाब से बिकॉज इंटरेस्ट इज एन अलावेबल डिडक्शन, राइट. अब इंटरेस्ट इज एन अलावेबल डिडक्शन तो कंपनी टैक्स चोरी कैसे करती थी? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन में चार्ज कर देती थी और इनकम शिफ्ट कर देती थी लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में. छोटा सा एग्जांपल, दुबई के अंदर में
इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो क्या किया जाएगा, एक एंटिटी दुबई में शिफ्ट की जाएगी, दुबई से लोन दिया जाएगा इंडिया में, इंडिया इज अ हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन, कंपनी यहां से इंटरेस्ट पे करेगी किसको, दुबई एंटिटी को। यहां तो 30% से आपका रिडक्शन हो गया, 30% का टैक्स सेविंग हो गया, और दुबई में टैक्सेबल ही नहीं है। जबरदस्त टैक्स प्लानिंग यूजिंग द थिन कैपिटलाइजेशन। तो यहां थिन कैपिटलाइजेशन आता है, बोलता है कि भैया आप यहां पे क्या लगाओ, थिन कैपिटलाइजेशन लगाओ, या इसी को एलओबी भी कहा जाता है, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट रूल लगाओ, जिसके तहत इंटरेस्ट या इस तरह के जो पेमेंट है डेब्ट्स के ऊपर किए हुए, इसके ऊपर आप एक लिमिट लगा दो, लिमिट के ऊपर का डिडक्शन हम अलाउ नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज थिन कैपिटलाइजेशन। इंडिया में इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है सेक्शन 94B, जहां पे लिमिट लगाई है वो 30% ऑफ EBITDA वाला, राइट, उतना ही आपको मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा, राइट। एक्शन प्लान नंबर 4 ऑफ द बेप्स गाइडलाइन, एक्शन प्लान नंबर 4 ऑफ द बेप्स गाइडलाइन आपको इस तरह की एक्टिविटी करने बोलता है, चेक कीजिएगा। अ कंपनी इज टिपिकली फाइनेंस्ड और capitalized through a mixture of debt and equity. The manner in which company raise the capital has significant impact on the profit, its report for the tax purpose. This is due to the reason that tax legislation of country typically allow the deduction of interest paid or payable in arriving at a profit for the purpose, while dividend paid on equity contribution is not deductible. So कभी भी क्या better है, debt capital लेना. Therefore the higher level of debt in a company and thus amount of interest is paid, the lower will be the taxable profit. The lower will be the taxable profit. Thin capitalization thus refers to the process of funding an entity by debt instead of equity with a view to take advantage of interest deduction. Multinational groups are often able to structure their financing arrangement to maximize this benefit. To prevent the tax evasion on account of such arrangement, the country's tax administration often introduce rule that place a limit, जिसे हम कहते हैं limitation of benefit. It places a limit on the amount of interest that can be deducted in computing a company's profit for the tax purpose. Such rules are designed to counter cross-border shifting of profit through excessive interest payment and thus aim to protect the country's tax base. Under the G20 initiative, the OECD in its BEP project has taken up the issue of base erosion and profit shifting by way of excess interest deductions by the MNE in its action plan number 4. So, section 94B has been inserted in Income Tax Act in line with the recommendations of the OECD action plan number 4 to provide that interest paid or payable by an entity to its non-resident AE shall be restricted to 30% of EBITDA or interest payable whichever is less. चेक कर लो प्रभु. इज दैट डन? दैट्स इट बेटा, ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। और आप बिल्कुल इस सीरीज के साथ बने रहिए जहां पे हम पूरा का पूरा क्वेश्चन है डिस्कशन डाल रहे हैं, बट आपकी एक जिम्मेदारी है अपने सभी दोस्तों तक के इसे पहुंचा देना जिसे जरूरत है डीटी में प्रैक्टिस करने की। थैंक यू सो मच, टेक केयर।